दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है लोगों की कि लोग कमाते तो कम है पर खर्च ज्यादा कर देते हैं। जी हाँ, इन शॉर्ट अगर बोले तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम के शिकार हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका बिजनेस दोस्त चैनल पे, जहाँ पर आप जानेंगे बिजनेस के आइडियाज, ट्रिक्स एंड टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम लोग शौक में ऐसी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। जैसे कि अगर हमें कोई डायरी या नोटपैड या पेन खरीदना होता है तो हम शौक में महंगे महंगे डायरी या पेन खरीद लेते हैं, जबकि हमारा काम कम दाम वाले डायरी और पेन से भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप इन बेफिजूल के खर्चों से बच सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसमें यह आता है कि आप उन सभी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दें जिसके कि आपको रेगुलर तौर पे ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि किसी कंपनी की या ऐप की सब्सक्रिप्शन जिसकी कि आपको रेगुलर तौर पे ज़रूरत नहीं है, वैसे सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दें। इसके अलावा घर में अगर मेड है तो मेड की ज़रूरत को देखिए, क्या उसकी ज़रूरत आपको ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मेड को रखिए। दोस्तों, अगला पॉइंट जो आता है वो है शॉपिंग का लिस्ट बनाना। जी हाँ, अगर आप भी शॉपिंग करने जाते हैं और आंख बंद कर बस मॉल में घुस जाते हैं शॉपिंग करने, तो याद रखिए कि आपको बेफिजूल खर्च से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके हाथ में शॉपिंग लिस्ट नहीं है तो मॉल के चकाचौंध से आपकी आंखें बच नहीं सकती। आपको हमेशा एक शॉपिंग लिस्ट लेकर मॉल में जाना चाहिए। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको जिन चीज़ों की घर में ज़रूरत है आप वही चीज़ें खरीदेंगे। इसके अलावा मॉल में जो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है सामान बेचने के लिए, उनका आप पे कोई असर होगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए कि मॉल में जब भी एंटर करें तो आपके हाथ में शॉपिंग लिस्ट हो और आपका एक डेडिकेशन हो कि मुझे इनके अलावा और कुछ नहीं लेना है। अगला पॉइंट आता है कि शॉपिंग करने से पहले एक बार ऑनलाइन क्रॉस चेक ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जब भी किसी सामान को ऑफलाइन यानी कि दुकानों से खरीदने जा रहे होते हैं तो उन चीज़ों का दाम ऑनलाइन कम पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी शूज़ को लेने जा रहे हैं तो आप जैसे ही दुकानों से उन शूज़ को लेकर आते हैं और उसके बाद आप जब ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं तो पता चलता है आपको कि वो 500 के शूज़ आपको ऑनलाइन तो 150 में ही या 200 में ही मिल जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आपको लेनी है दुकानों से, उनका प्राइस एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको एक प्राइस का अंदाज़ा मिल जाए। और फाइनली ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सेविंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। जी हाँ, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पैसा पैसे को बढ़ाता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो ऊपर मैंने आपको जो तरीके बताए उनसे जब भी आपका पैसा बचेगा उस पैसे को रखना नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना है। या तो आप पॉलिसी लीजिए या आरडी में लगाइए या एफडी कराइए या फिर आप शेयर्स ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर अभी 2022 चल रहा है, आपने किसी 100 रुपये का शेयर को खरीदा और आपके पास उसका 100 क्वांटिटी है, यानी कि 100 रुपये के 100 शेयर्स, यानी कि टोटल आपके पास 10,000 रुपये के शेयर्स हैं। तो आपका जो ये पैसा है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इन द सेंस कि आज से 5 साल बाद आपका यही पैसा बढ़ के 20,000 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज से 5 साल बाद उस 100 रुपये के शेयर का दाम 200 रुपये हो गया, तो आपका पैसा जो था 10,000 रुपये वो भी बढ़ के 20,000 रुपये हो गया। तो इसीलिए देश के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि पैसा पैसे को बढ़ाता है। तो आप भी अपने पैसे को घर में ना रखें, जब भी आपका कुछ सेविंग हो तो उसको इन्वेस्ट कर लें। अगर आपको शेयर मार्केट से डर लगता है तो बैंक में आप नॉर्मल एफडी भी करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को एक नई दिशा देंगे, अपने लाइफ में नए नए सेविंग्स करेंगे और अपने पैसे से पैसा बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।